ओके 24 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 24 है मेंशन द नेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूली स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्स्ट 6 सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। 6 तक मैंने 4 तक बोला था, लेकिन 6 तक भी पूछ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा लंबा हो जाता है, दैट्स वाई ध्यान रखेंगे, बट फिर भी कुछ नहीं बोल सकते। जैसे वीएम में एक बार क्वेश्चन आया था कि ड्रो रे डायग्राम ऑफ ऑल पोजिशन मेरा बहुत ही मुझे पता है, दिस इज इन लॉजिकल क्वेश्चन। कितने मार्क्स में था? दैट इज डिफरेंट थिंग कि वो एक कैश, वो बोलते हैं ना कैश जैसा, कैश एंड प्रोडक्ट जैसा हो ना, वैसा एक रोकड़िया था कि जिसमें आपको मार्क्स मिलने ही थे, कट नहीं होने वाले थे, लेकिन इट्स अ टू लेंथी, नहीं आना चाहिए ऐसा। इन बोर्ड में तो कभी नहीं आएगा, बट फिर भी ध्यान रखना। तो 6 कार्बन तक का यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके, कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है? ओपन। तो देखो कार्बन, ओके, ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ सकता है, 10 तक भी आ सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर 4 या 6 तक लिमिट रहेगा, बात क्लियर? बट यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर है, तो ये ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? और दिस इज फॉर्मूला। CH4 लिखे तो उसमें बॉन्डिंग कैसे है वो बताने के लिए ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो CH 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 हो गया कौन सा? मीथेन। आपको सिखा दिया है मैंने। नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो इथेन C2H6, 2 कार्बन आगे, कुछ करना नहीं है। देखो आपको 1 कार्बन 2 कार्बन लिख दिया, फिर इस कार्बन के अराउंड 4 लाइन होने चाहिए, है ना? अब जितना बाकी है वो सब क्या है? हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। बात क्लियर? तो C2H6 हो गया। लाइक 1 2 3 कार्बन, आजू बाजू में 4 4 एरो कर दिए। शॉर्ट और लेंथी से ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब जगह पे क्या रख दो? हाइड्रोजन। क्या बन गया? प्रोपेन। सीधा चेन हो ना तो ब्यूटेन बोलते हैं, दैट्स वाई नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यहाँ पे एन आता है। 4 कार्बन में ऐसी भी तो अरेंजमेंट हो सकती है कि नहीं? तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर बन गया, इसको आइसो बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं, बट अभी हमें इसके कोई नाम की जरूरत नहीं है ना? तो इसके नाम के आगे एन की जगह पे आइसो लग जाता है, तो ऐसा हो तब ब्रांच बनता है। ब्रांच बनता है तो आइसो रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये एन क्या बता रहा है? नॉर्मल स्ट्रक्चर। नॉर्मल मतलब सीधा कार्बन जाने देना है, कहीं ब्रांच बनानी नहीं है। दिस इज द चेन, इसको चेन बोलते हैं, सीधा जाने देना है। बात क्लियर? कंफर्म हुआ? बाकी क्या रखना है? हाइड्रोजन। 4 लाइंस करने, उसके बाद क्या रखना है? हाइड्रोजन। फिर 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, और उसके अराउंड क्या रखना है? हाइड्रोजन। फिर 6 कार्बन, हेक्सेन, हाइड्रोजन रख के हेक्सेन। बात क्लियर? सब में सीधा सीधा कार्बन चेन है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन। कोई डाउट? ओके, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स? एक्सप्लेन इट्स classification. Compound which consist of only 2 elements of the carbon and hydrogen are called hydrocarbon compounds. Okay, ऐसे कंपाउंड जो दो only 2 elements of the carbon and hydrogen, जिसमें 2 ही एलिमेंट्स हो, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। अभी मैंने याद करवाया था, आर्यन क्या है? बिल्कुल फोकस रहो। ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। The classification of hydrocarbon compound are as follow. हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में पहले 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स, दूसरा होता है ऑलरेडी सैचुरेटेड। हमने कवर कर लिया। जब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए कार्बन कार्बन के बीच में, अनसैचुरेटेड। दैट्स वाई अनसैचुरेटेड में मैक्सिमम मिनिमम 2 कार्बन की नीड रहती है। बात क्लियर ना? कल बताया था ना मैंने आपको। ओके, तो सैचुरेटेड कार्बन में एक ही टाइप आता है, दैट इज अल्केन। ओके, अब अगर हम थोड़े अल्केन के फॉर्मूला याद करें तो हमने देखा CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन। अगर आप भूल जाओ तो आपके पास ऐसा ओपन स्ट्रक्चर बनाने का आपको आता ही है। एक कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन, ये 2 कार्बन है, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 1 2 3, कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी? 6। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, कितने की जरूरत पड़ी? 8। तो आपको ये बन जाएगा, है या ना? अब इस पे से कॉमन फॉर्मूला निकाले तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 1 कार्बन के सामने 4 हाइड्रोजन, 2 के सामने 6, 3 के सामने, इट सीम्स कि 1 का डबल क्या होता है? 2 प्लस 2, 2 का डबल
4 + 2 3 का डबल 6, 6 + 2 मतलब सब में अगर ये n है तो n का डबल 2n प्लस दिस इज योर कॉमन फॉर्मूला ऑफ अल्केन। बात क्लियर है या ना? अगर मैं इथिन की बात करूं तो C डबल बॉन्ड से आने वाला है, 2 बॉन्ड आगे मतलब 2 बॉन्ड बाकी, इधर 2 बॉन्ड आगे मतलब 2 बॉन्ड बाकी, मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं? 4। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? C2H4। और एक देख लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, बट यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ले लेता हूं? इसका एक बॉन्ड आया मतलब 1 2 3, इसका 1 और 2 3 बॉन्ड आ गया मतलब 1, इसका 1 2 बॉन्ड आ गया मतलब 1 और 1 2। क्लियर है ना? 4 में से जितने कम है उतने मैंने ड्रॉ किए। क्लियर ना दृष्टि? पक्का ना? ओके, नींद नहीं आएगी। गुड, बिल्कुल परफेक्ट रहे ना। चलो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हाइड्रोजन यूज हो गए? 6। और कार्बन कितने थे? 3। इट सिम्स कि 2 है तो 4, 3 है तो मतलब डबल, तो CnH2n दैट इज अल्किन। डबल बॉन्ड में अल्किन आएगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n। या तो फिर जो अल्केन का था ना, उसमें से 2 हाइड्रोजन कम करने हैं, तो 2n + 2 में से 2 कट करेंगे, क्या बचा? 2n। C + 2 कट करेंगे, क्या बचा? मैंने बोला 2n + 2 में से 2 हाइड्रोजन कम करने, तो -2 आएगा, तो क्या बाकी बचेगा? 2n। क्या बाकी बचेगा? 2n। आ गया समझ में? अब ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, अब बाकी कितना बचा? सिंगल सिंगल बॉन्ड, H H मतलब C2H2, फिर 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड। ओके, तो इसका सिंगल मतलब 1 2 3 बाकी। चलो, इसका 1 और 3 4 हो गया, बट इसका 3 हुआ, 1 बाकी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 4 इधर रखने का। नहीं कि लास्ट माता में ए वाला इधर रख सकते हो, इधर रख सकते हो, चलेगा। ओके, तो कितने हाइड्रोजन यूज हुए? मतलब C3H4। इट सीम्स कि भाई अगर इसका डबल करता मैं तो कितना होता? 4, बट 4 में से 2 कट कर लू तो इसका डबल करता तो 6 में से 2 कट कर लो, मतलब कि n हो तो डबल करके 2n, 2n में से क्या कट करने का? तो दिस इज अल्काइन सीरीज। क्लियर? अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रह गया, पहले 2 निकाले तो अल्किन का बना, और 2 निकाल लिए -2 कर दिया तो अल्काइन का बना। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। जैसे ओपन स्ट्रक्चर का अभी एक टेबल आया था जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन हमने ड्रॉ किया, वैसे अल्किन का भी ओपन स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। मैंने 1 2 आपको एग्जांपल दिए, इथिन का दिया, प्रोपिन का दिया, वापस इथाइन का दिया, प्रोपाइन का दिया। आया समझ में? आया ना? आपके कॉन्फिडेंस के लिए लेट मेक इट प्रोपेन ब्यूटाइन फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का ओपन स्ट्रक्चर देखना है तो 1 2 3 4। आया समझ में? वैसे ब्यूटाइन का प्रॉपर नेम होता है ब्यूट-1-आइन। बराबर। तो बता रहा है कि पहले कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है। दूसरा हो सकता है ब्यूट-2-आइन, वो बता रहा है कि दूसरे कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है। आया समझ में? तो आप बोलो कौन सा करूं, ब्यूट-1-आइन या ब्यूट-2-आइन? चलो 1-आइन करते तो आप इसको 1 मान सकते हो या इसको भी 1 मान सकते हो। अगर आप इसको 1 मान रहे हो तो 1 2 3 बॉन्ड, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड। अब इसके 3 हो गए, एक बाकी, ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं पे भी बट एक ही ड्रॉ करना है। इसमें 3 और 1 4 हो गए, कुछ भी बाकी नहीं। इसमें 1 और 1 तो कितने बाकी? 2 बाकी, तो 2 आगे है ना। अब इसमें 1 ही हुआ है, 1 2 3 हो गया 4। जहां पे बॉन्ड हमने ड्रॉ किए वहां पे अब क्या ड्रॉ करना है? H। आया समझ में? फिर जैसे अभी ये वाला जैसा है ना, वो नहीं चलेगा। हाँ, मतलब इसके ऊपर ही रहना चाहिए। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बाजू पे लिखा या लिख दिया, ध्यान नहीं रखा इसलिए। बाकी आपकी एग्जामिनेशन में ऐसी भी गलती ढूंढी जाती है। बात क्लियर? गुड आउट। तो इस तरह से ओपन स्ट्रक्चर बनाना पूछे तो आपको आना चाहिए। Alkanes, hydrocarbon compounds in which only single bond exists between carbon-carbon atoms are known as, जैसे ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, मीथेन हो गया, है ना। आप सीरीज बना सकते हो इसकी।
अल्किन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अल्किन्स, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन विच कंटेन वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी हमने ऐसे ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले देखे जिसमें एक ही बार डबल बॉन्ड आता था या एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड आता था, है ना? बात क्लियर? किसी को नीचे देखना ही नहीं है, सबको इधर मेरे सामने देखना है या फिर स्क्रीन के सामने, बस बात खत्म, और एकदम स्ट्रेट, है ना? यहां से रेस्ट छूट जाना चाहिए। बोलो। समझा नहीं? इसमें लिखा है हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके, बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ दे आर नोन एज अल्केन्स। तो मैंने क्या बताया था? ब्यूट वन आइन बताया था। अल्काइंस में ब्यूट वन आइन, आइन मतलब अल्काइन, और इन बोला होता ब्यूट वन इन तो अल्किन होता। तो मैंने ये जो वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया ना, दैट इज फॉर अल्काइन नॉट अल्केन। मैंने बोला भी वैसे ही था, ब्यूट वन आइन, वाई एन ई वाला बोला था आइन। अगर मैंने ब्यूट वन इन बोला होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता, ओके, एज वेल एज यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आता, डबल बॉन्ड आ जाता। तो क्लियर? क्या पूछ रहे थे जीत? ओके, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, जैसे अभी मैं क्या बता रहा था कि हमने सिर्फ दो ही कार्बन के बीच में सिंगल टाइम डबल बॉन्ड देखा, बट ऐसा भी पॉसिबल है कार्बन कार्बन कार्बन, ओके, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। आया समझ में? और एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है बट ए प्रूव्ड है, ए ऐसी बात है जो ऑलरेडी प्रूव्ड इन द सेंस, सॉरी प्रूव्ड नहीं बोल सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रूव्ड भी नहीं बोल सकते, किसी ने प्रूव भी नहीं किया इसका, बट कभी भी कार्बन 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 यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं। जो बीच वाला कार्बन है वो दो साइड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। हाँ, एक छोड़ के आ जाएगा, जैसे डबल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन की डबल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी खत्म, क्योंकि उसने साइड बना लिया है, इसलिए वो दूसरी साइड नहीं बनाएगा, लेकिन एक कार्बन ही बना सकता है। बात क्लियर? यानी साथ साथ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। और मैं जो अभी आपको बता रहा हूं या एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं उस तरह से कर रहा हूं जो आपको 11-12 का लेवल का हो। बात क्लियर? ये जो सारी बातें हैं ना जो मैं कभी बोल रहा हूं, 3rd नंबर पे 1 नंबर पे ऐसा साथ साथ में नहीं आना चाहिए, वो सारे कॉन्सेप्ट कहाँ के हैं? 11th केमिस्ट्री के हैं, जो अभी से बता दे रहा हूं, ताकि ये बेसिक है, स्टार्ट हो रहा है, आप जितना भी सीख लोगे उतना अच्छा है। बात क्लियर है या ना? है ना? चलो अल्काइंस की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर कार्बन कार्बन, डबल की जगह पे ट्रिपल रख देना, बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर नोन एज अल्किन्स की जगह पे अल्काइंस। फॉर एग्जाम्पल जो भी नाम लिखे थे इन यानी से, उसको क्या कर दो? ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। बात क्लियर है या ना? ओके, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर से, तो कल भी आया था, कल आगे परसों कहीं किया भी था। स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड्स एंड रिंग स्ट्रक्चर्स, या तो क्या बोलते हैं उसको? साइक्लिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट of carbon atoms according to structure into following 3 categories: straight, branch and okay. सबके एग्जांपल भी देंगे। स्ट्रेट चेन कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच ऑल द कार्बन्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लिनियर लाइन, ओके, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जैसे प्रोपेन हो गया, पेंटेन हो गया, अभी ड्रॉ किया था ना, बस वही एग्जांपल घूमते रहेंगे, इसके अलावा कुछ है नहीं, बराबर। तो देखो प्रोपेन में 1 2 3 कार्बन, कोई प्रोपेन का एग्जांपल देता है, कोई ब्यूटेन का देता है, कोई इथेन का देता है, दैट्स डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर, ओके। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बट करेक्ट देना वो जरूरी है, ओके। तो पेंटेन में पांचों के पांचों कार्बन एकदम सीधे चेन में है या ना? तो दिस इज द पेंटेन। ब्रांच चेन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन एज वेल एज possesses one or more branches are called branched chain compounds। एक लंबी कार्बन की चेन हो, उसमें नीचे 1 2 1 2 1 2 कार्बन हो तो ब्रांच बनेगा। अभी बताया था मैंने ब्यूटाइल वाले में 1 2 3, ये 4 कार्बन में ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने का हुआ? 3 का, और उसमें इसका 1 का ब्रांच बना,
आया समझ में? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो तो इसमें ब्रांच कितने का बना? अरे इसमें जा, चलो उसको बाद में रखते हैं, मेरे पास जगह नहीं है ना नीचे जाने की। बोलो इसमें ब्रांच कितने का बना? 1। एक कार्बन का ब्रांच बना, एक कार्बन का तो इधर था। ए चैन ऐसा बताया था मैंने, याद आ रहा है? ए चैन और ए ब्रांच, यहाँ पे एक कार्बन का ब्रांच है। ओके चलो इसमें ब्रांच कितने कार्बन का है? ओके 4। कितने लोग 4 के साथ? ओके गुड। 4 के अलावा बोलो। 1। ओके रख दो। कैसे? ऐसे ही ऐसे ही 1। जितने बोला मैं भी बोल देता हूँ सर। चलो हाँ मुझे पता है 1, बट कैसे? तो मेरा डायलॉग था, बाकी ऐसा नहीं था, बट 1 कैसे? ऐसे ही नहीं। इसमें कितना है? हाँ नीचे है ना, ये कार्बन 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 कार्बन। मुझे नहीं पता, आप बोलो 2 4 5 6 बोलो, जो भी बोलना है बोलो। बोलो दृष्टि। 5। बाजू में दृष्टि 5 ही है। और जीत 2। ओके चलो जीत एक्सप्लेन करो, कैसे 2 कैसे 1? बाकी सब दुनिया से खिलाफ है तू। दुनिया 4 बोल रही है, तू 1 बोल रहा है। दुनिया 5 बोल रही है, तू 2 बोल रहा है। ओके चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग सही है, अब सबको सिखा दे रहा हूं, सब सीखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन होती है कार्बन की, जो एक सीक्वेंस होती है ना, उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि वो चेन हॉरिजेंटली हो। ये तो हिप्नोटाइजेशन था जनरली। स्टार्टिंग हमारा यहां से होता है, अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, तो हम हॉरिजेंटल चेन बनाते हैं बराबर, और ब्रांच नीचे रखते हैं। बट द थिंग इज व्हाट, कि लॉन्गेस्ट कार्बन की जो सीक्वेंस मिलते हैं उसको चेन बोलते हैं, उसके अलावा जो छूट जाता है उसको ब्रांच बोलते हैं। जिस फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम बात करें तो लास्ट वाले नंबर को 1 नंबर देंगे, इस कार्बन को क्या नंबर देंगे? और मैं बोल रहा हूं जो सारे टॉपिक में बोल रहा हूं वो कहीं ना कहीं जरूरी है, ना हो 10th के तो भी जरूरी है। तो 1 2, ये आपका चौकड़ी है, जंक्शन पता होता है ना चौकड़ी, यहां से आगे भी जा सकते हो क्योंकि कार्बन दिख रहा है, कार्बन कार्बन पे ही जंप लगाना है। कार्बन के अलावा दिखे तो जंप लगाना नहीं है, चेन कार्बन का ही ढूंढते हैं हम। तो इससे आगे जाओ तो भी 3, और इससे नीचे जाओ तो भी। अगर नीचे जाऊंगा तो वो छूट जाएगा, और आगे जाऊंगा तो ये छूट जाएगा, बट छूटेगा तो एक ही कार्बन। देखा आप लोगों ने? 1 2, इसको 3 गिनू तो नीचे छूट जा रहा है। 1 2 3, इसको 3 गिनू तो ये छूट जा रहा है। मतलब 3 का क्या हो गया? चेन, लॉन्गेस्ट चेन होता है, तो 3 का क्या हुआ? चेन। और वो सिंगल का क्या हुआ? ब्रांच। यहां पे, यहां से एंड से स्टार्ट करेंगे ना, 1 2, ये आपका जंक्शन है। आगे जाओ तो 3 4, ये 4 पे खत्म हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, एक बार 4 का बता रहा है, दूसरी बार 7 का। लंबा सीक्वेंस कौन सा? तो ये पूरा चेन है, आया समझ में? और ए क्या है? ब्रांच 2 कार्बन की। हाँ वही वही चेन बन जाएगा, है ना? अब तुम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे ना? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरे नंबर पे कितने कार्बन थे? 2। ऐसे तुम वापस रीअरेंज कर सकते हो, आया समझ में? बट हम एक्चुअली में रीअरेंज तो नहीं करने जाने वाले, बट ये सीख लेंगे कि नंबरिंग करेंगे, सबसे लंबा सीक्वेंस का नंबर मिले वो क्या हो गया हमारा? चेन। बाकी क्या हो गया? ब्रांच, है ना?
बात क्लियर? वो जीत क्या है, बनाता रहता है वो तोरण, तो उसको पता है कहाँ चैन आएगा, कहाँ लंबा होगा वो चैन। तुमने भी बनाया था वंशिका, लंबा होता है वो चैन और छोटा छोटा होता है वो ब्रांच। ओके चलो, इसमें 1 2 3 4 5 6, यहां से दिख गया था कि ये रास्ता लंबा है ना? तो ये 6 का चेन हो गया और ये ब्रांच। आया समझ में? कभी इधर से तुम किसी भी तरह से जाओगे, यहां से 1 से 6 हुआ तो इधर से जाओगे तो भी 1 6 ही होगा, तुम इधर से जाओगे तो भी 6 ही होगा, छूटेगा तो एक ही कार्बन। बात क्लियर? अभी मैंने एक दूसरा कार्बन रख लिया, तो 1 2 3 4 5, ऐसा जाए तो 5, नीचे जाए तो 5 एंड 6, तो ये 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिल गया, ये आपका चेन। तो ब्रांच कितने बने? 2 ब्रांच बने एक एक कार्बन के। बात क्लियर? तो अब ब्रांच चेन कंपाउंड के बारे में समझ में आ गया। तो समझते हैं अंदर से, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन एज वेल एज possess वन और कॉल्ड ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल कार्बन स्केलेटन, एक ए जो है ना ऐसे रखते हैं ना, एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपका हार्ड पिंजर होता है, पता है आपका क्या, सबका होता है मेरा भी है, अनले है ना, अंजलि कैसा मस्त अंडर द मास्क क्या एक्शन हुआ है ना, चलो गुड। तो रिपीटेशन कर रही है विधि, नहीं कर रही हो ना, ओके। तो सबका क्या बोलते हैं, शेप कैसा दिखता है, जैसा उसका स्केलेटन हो, यस और नो, है ना? तो द थिंग इज व्हाट, तो दिस इज अ स्केलेटन। हम स्केलेटन किसको बोलते हैं, जो हमारे बॉडी को क्या देगा, शेप। लाइकवाइज यहाँ पे कार्बन का जो फॉर्मूला बनने, मतलब कोई कंपाउंड बनने वाला है, तो उसका एक स्केलेटन है जिसमें कार्बन किस तरह से अरेंज हुए, फिर उसमें जितने भी बॉन्ड बाकी है वहां पे हम क्या रखने वाले, हाइड्रोजन। बात क्लियर? तो जो भी मैंने ड्रॉ किया था ना एक्सप्लेन करने के लिए, देखे सारे सी लिखे थे कि नहीं, वो एक स्केलेटन स्ट्रक्चर हुआ। कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? तो कार्बन स्केलेटन ऑफ 4 कार्बन एटम्स ऑफ ब्यूटेन कैन बी अरेंज्ड इन अ 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन एज फॉलो। देखो 4 कार्बन को ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर 1 2 3 करके चौथे का ब्रांच बना सकते हो, है ना? अब सर इसने ऐसा लिखा, मैं 1 2 3 ऐसे लिखूं और चौथा इधर लिखूं, चलेगा? तो दौड़ेगा। आया समझ में? ये फैशन है और ये इंडिया है। जो भी वे है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरह से कीजिए। बट सर मैं 1 2 3 और यहां पे ऐसा लिखूंगा तो चलेगा? आप बोलाओ।
आप बताओ, नहीं दौड़ेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं दौड़ेगा, दोनों दोनों में नहीं आएगा। क्यों? चेन ही बन गई है, 1 2 3 4। फिर बोल गया चलो सर कोई बात नहीं, मैं एक काम करूं, इधर रखूं चलेगा? क्योंकि ये भी चेन ही हो गई। बात क्लियर? हाँ या ना? तो ब्रांच तब बनती है जब एंड कार्बन पे नहीं, बीच में हो कोई कनेक्शन। क्लियर हुआ ना? तो आप गलत, हाँ A4 की चेन, A4 देखो, एक एक 2 और एक 3, एक सेम टू सेम है। क्या है? सेम टू सेम। और हमें समझाना था ब्रांच चेन, बट हमने पहले चेन समझा और उसके थ्रू फिर केस को जनरेट किया, ब्रांच को। बात क्लियर? हियर satisfying the remaining vacancies of hydrogen, sorry, valencies with hydrogen, giving the which structure, following structure. Just for example, 4 कार्बन थे, वैलेंसी कंप्लीट की, इसकी एक बॉन्ड बन गई थी तो 3 हाइड्रोजन आ गए, इसका आगे पीछे 2 बॉन्ड बन गया था तो ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन आए, आगे पीछे 2 बॉन्ड, ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन, इधर एक बॉन्ड बन गया था तो 3 हाइड्रोजन। हो गया कि नहीं? हाँ या ना? अब इसको 1 2 3 4 स्केलेटन ड्रॉ किया था इस टाइप का, इसका एक ही बॉन्ड था, इधर कितने हाइड्रोजन? 3। इसका एक और एक 2 बॉन्ड था और एक 3 बॉन्ड था तो कितना हाइड्रोजन? यहाँ पे एक ही बॉन्ड था, इस कार्बन का एक ही बॉन्ड था कार्बन के साथ, कितने हाइड्रोजन? ओके, इसका भी एक बॉन्ड था, कितना हाइड्रोजन? आप इसको क्या लिख सकते हो कंबाइंडली? इसको क्या लिख सकते हो? सिर्फ CH है, देखा? फिर A क्या है? देखा? A क्या है? ऐसे भी लिख सकते हो। गॉट इट ना? 2 मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर द C4H10। लाइकवाइज अगर कार्बन की नंबर्स बढ़ती जाए तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते जाएंगे। ब्यूटेन में आपको सिर्फ कितने स्ट्रक्चर्स मिले? ऐसे 2। कितने मिले? 2। अब मैं आपको बता भी दूं, इसका नाम है ब्यूटेन, इसका नाम क्या है? ब्यूटेन, बट इसका नाम ब्यूटेन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रूल, कौन सी ब्रांच बताई थी कल? ऑर्गेनाइजेशन IUPAC। क्या बताया था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आपने डिसाइड किया कि 1 2 3 कार्बन का चेन होगा। यहाँ पे कितने कार्बन का चेन होगा? 3। तो अब ये जो बच गया ना एक ग्रुप, आया ना, तो वो ब्रांच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रांच। और ब्रांच का नेमिंग करने के लिए आइल लगता है, आइल लगता है, YLE, आइल। तो मीथेन में से ANE निकालना है और आइल लगाना है, तो क्या हो गया? मिथाइल। वैसे 2 कार्बन हो तो इथाइल, 3 हो तो प्रोपाइल। ओके, 3 तक रखते हैं, 10th में है तो ज्यादा नहीं लंबा भागते। ओके, तो बात क्लियर? तो ये 2 नंबर पे मिथाइल है और 3 का चेन है। तो IUPAC ऐसा बताता है कि जितना चेन हो उसको नाम दो, पेरेंट एटम बोला जाता है उसको, पेरेंट कार्बन चेन बोला जाता है। तो प्रोपेन नाम हो गया, हाइया ना? 1 2 3 के लिए क्या नाम हो गया? प्रोपेन। और 2 नंबर पे मिथाइल है तो पूरा नाम ऐसे होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। एक लॉन्गेस्ट चेन का नाम पीछे आ गया, प्रोपेन, और ब्रांच में कौन था? मिथाइल। कौन से नंबर पे अटैच था? तो 2 नंबर फॉर सेकंड नंबर, मिथाइल ग्रुप, प्रोपेन। आया समझ में? दोनों के नाम अलग बन गए, यस और नो? इसका नाम ब्यूटेन, इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन, बल्कि दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, C4H8। कैलकुलेट करोगे तो दोनों में 4 कार्बन है, सॉरी माय मिस्टेक, H10। 4 कार्बन है दोनों में और हाइड्रोजन भी दोनों में कितने हैं? 10। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अपीयरेंस, स्टेट, वो सब थोड़ा वेरी होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम। थोड़ी बहुत केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी ब्रांच स्ट्रक्चर की। रिएक्टिविटी मतलब जल्दी से रिएक्शन करेगा। सुन रहे हो सब? पक्का? हाँ, आंखें भी आंसर देनी चाहिए ऐसा, सिर्फ मुंह से नहीं। ओके, चलो। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला कौन सा है? C4H10।
अब 6 कार्बन हो तो कौन कौन से, देखो हमें इन शॉर्ट ब्यूटेन में 2 आइसोमर मिले। कितने आइसोमर मिले? 2। अगर 6 कार्बन के लिए स्केलेटन ड्रॉ करना हो तो 1 2 3 4, फॉरगेट दिस वन, आप खुद सोचोगे तभी आएगा, बट मेरे पास जगह भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं, तो खुद सोचोगे तो आएगा। देखो एक रास्ता तो यही है, 1 2 3 4 5 6 हो गए कार्बन, यस और नो? ओके, दिस इज द फर्स्ट वे। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने का हो सकता है? 6। अब उसके बाद अगर दूसरा स्ट्रक्चर बनाना हो तो 6 कार्बन है तो 7 का चेन बना सकते हो। कैसे बना पाओगे? आपके पास टोटल कार्बन ही कितने हैं? 6 है, तो कितने का चेन बन सकता है? मैक्सिमम 6 का। हाँ, मिनिमम में जा सकते हो आप, 6 कार्बन से 5 का चेन बना सकते हो, यस और नो? अब 6 का तो चेन बन गया, अब 5 का चेन बनाओ, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चेन हो गया। 6 कार्बन जो है वो एज अ ब्रांच जा सकता है, तो इधर रखो, इधर। बात क्लियर? ओके, चलो नंबर थर्ड स्केलेटन रेडी करते। 1 2 3 4 5, 5 के जितने भी ऑप्शन है देख लेना है। चलो इधर तो आपने ना बोला था, क्यों ना बोला था? 6 का चेन हो जाएगा, आगे रखेंगे तो ये ऐसे चेन हो जाएगा पूरा 6 का, तो पहला वाला सेमी हो जाएगा। इधर आपने रख दिया है, इधर रखो। बात क्लियर? यस और नो? ओके, सॉरी, फोर्थ में 1 2 3 4 5, यस नो बोलना है। नो, नो क्योंकि ऑलरेडी सेकंड स्ट्रक्चर हो गया है। नो, क्यों? चलो जोर से, कितने नो में है? ओके, अगर मैं यहां पे रखता हूं तो IUPAC को याद करना है। ब्राह्मण है ना, घर पे ब्राह्मण वो पोथी लेके आता है, काफी सारे नाम ऐसा बोला था ना, लेकिन रूल्स होते हैं उसके नाम लेने के भी, कितने बजे वो क्या हुआ, कितने बजे जन्म, कहाँ प्लेस था, कैसा था, क्या था, वो सब पूछता है, फिर नाम बनता है ना? तो IUPAC का थर्ड रूल है, 2 रूल आपने पढ़े, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने का, और जो डेरिवेटिव्स हो मतलब ब्रांच हो उसको आइल लगता है नंबर के साथ लगाते हैं आगे, पढ़ेगे नहीं? थर्ड रूल ऐसा है कि कम नंबर मिलना चाहिए उसको, वो जो आपने 2 मिथाइल ब्यूटेन बोला था ना, उसको नंबर कैसा मिलना चाहिए? 2 नंबर मिला था कि नहीं? कम मिलना चाहिए, तो 1 2 3, अगर मैं ऐसे देता 1 2 3, तो दोनों तरफ से इसको कौन सा नंबर मिला था? 2, इसलिए वैलिड है। लेकिन अगर आप देखो इसमें, तो इसमें 1 2 3 4 5, 5 नंबर का चयन है, ये सेकंड नंबर पे मिथाइल आया तो 2 मिथाइल पेंटेन होगा। क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटेन। तो वैसे इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा? पर IUPAC इसको मना करता है, 4 मिथाइल पेंटेन को मना करता है। IUPAC बोलता है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। आप नंबरिंग में भी गलती कर रहे हो, ऐसा बोलना है उसका। तो हम क्या करेंगे? अगर मैं मेरे घर से मामा के घर गया हूं तो मामा से, हाँ तो देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, नंबरिंग रिवर्स करने से चेन कभी चेंज नहीं होती, 5 का चेन 5 का ही रहा, आया ना? बट ये जो सेकंड ग्रुप मिथाइल था उसको पहली बार कौन सा नंबर मिला था? 4, और दूसरी बार, तो IUPAC ऐसा बोलता है कम नंबर वाला नंबरिंग एक्सेप्ट करो। 2 मिथाइल पेंटेन तो वो तो वही था, तो इसीलिए वैलिड, मतलब कि आप 2 लास्ट में नहीं रख सकते, आपने सेकंड पे रखा, दैट इज इक्विवेलेंट टू n पे सेकंड पे रखा, n थर्ड पे रखना है, तो ऐसी 2 ही पॉसिबिलिटीज आएगी। बात क्लियर? अब 5 की पॉसिबिलिटीज खत्म, यस और नो? यस और नो? तो अब 5 की कब खत्म, तो किसकी बारी? 4 की, 1 2 3 4, बात क्लियर ना? अब कितने बाकी कार्बन? 2, तो आप सेकंड पे रखोगे एंड थर्ड पे रखोगे, आया समझ में? तो 2 3 मिथाइल ब्यूटेन, एक कार्बन मिथाइल, एक कार्बन मिथाइल, कौन से नंबर पे? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इधर से दो तो भी 1 2 3 4, ब्रांच कहां पे आ रही है? दोनों साइड से सेमी नंबर रहेंगे, तो 2 3, 2 बार अगर कोई ग्रुप आता हो तो डायल लगता है, तो जैसे मिथाइल है
तो डाई मिथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो 2 3 2 नंबर बताए, डाई मिथाइल। चेन कितने का है? 4 मतलब ब्यूटेन। मैं नाम आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि आप याद रखना सीख लो, कभी तो आपको सीखना है, कभी यहां पे भी काम आ जाएंगे। इतना इतना लंबा नहीं पूछने वाले, बट काम आएंगे। बात क्लियर? हाँ या ना? अब अगेन 1 2 3 4। सर आपने आजू बाजू में क्यों रखा? मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं ना, एक ही कार्बन पे 2 भी रख सकता हूं ना, हाँ या ना? तो भी चेन तो लंबे से लंबे कितनी की रहेगी? 4 की। बट इसमें नाम 2, यहाँ पे 2 3 था, यहाँ पे 2 2, 2 बार 2 पे आया ना, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बात क्लियर? अब मैं अगर ऐसा करूं 1 2 3 4, यहां पे कार्बन रखूं, यहां पे कार्बन रखूं, तो इसके जैसा हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे रख दूं तो भी इसके जैसा हो जाएगा, है या ना? मतलब 4 में पॉसिबिलिटी खत्म। अब 3 में पॉसिबिलिटी रखूं तो मैं यहां तो रख ही नहीं सकता, तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकता हूं? 2। तो मेरे को तो 6 अरेंज करने, कितने? 6। तो एक तो रह ही गया ना, मतलब कि अब सब खत्म। इतनी ही पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। तो पॉसिबिलिटीज हमने आइडिया से निकाली, घर पे बैठना पेन लेके, ये वैलिड है या नहीं है। बात क्लियर? तो ये कितने स्ट्रक्चर बने स्केलेटन? 1 2 3 4 5 6। तो देखो 5 ही बना। ओके चलो देख लेते। 1 2, देखो दूसरे कार्बन पे, फिर तीसरे, फिर दोनों साथ साथ में, और एक ऊपर नीचे। 5 बने कि नहीं? अब बेटा इसमें अगर मुझे हाइड्रोजन डायरेक्टली ऐड करना है, समझना, तो इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? तो इसको CH3 लिखेंगे। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 2, तो 2 बाकी है, तो वो क्या बनेगा? CH2 बनेगा। AB, ओके AB 2 CH2 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 एंड लास्ट में, चलो इसमें मैं इसमें ही लिख देता हूं CH3। इसने 2 बॉन्ड बनाया, इसने 2 बॉन्ड बनाया, 1 2 3, 4 बॉन्ड बनाने में जितना बाकी है उतना लिखना है H। समझ में आया नहीं या? पक्का ना सबको? इसने एक ही बॉन्ड बनाया इस साइड, इसने ऊपर एक ही बॉन्ड बनाया। बात क्लियर? इसने एक बॉन्ड बनाया, 3 बाकी, 4 कंप्लीट होना चाहिए। कितना कंप्लीट होना चाहिए? इसने एक और एक 2 बनाया, इसने एक और एक 2 बनाया, सॉरी, एक एक और एक 3 बन गया, तो क्या आएगा? CH। 3 मतलब एक ही बाकी। इसने एक और एक 2 बनाया, इसने सिंगल बनाया, इसने भी सिंगल बनाया। देखो जो लास्ट में होते अकेले अकेले। बात क्लियर? ये शॉर्टकट पहले समझे, अच्छे वाली मेथड समझे। एक ही बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन बाकी, फिर शॉर्टकट समझे। बात क्लियर? इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। आया समझ में? रिंग स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर, जहां से कार्बन बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है वहां पे जाके एंड अप हो जाता है, तो उसको रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन विच फर्स्ट कार्बन इज डायरेक्टली लिंक विद द एंड, अभी 2 एंड खुले थे, वो मिक्स हो जाए, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना ले, तो क्या बनेगा? रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर 6 कार्बन का रिंग है तो उसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन बोलते थे, साइक्लिक के लिए आगे क्या वर्ड लगा देंगे? साइक्लो। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब देखो इसमें सिंपली एक बॉन्ड बनाया, सॉरी 2 बॉन्ड बनाए, एक और एक 2 हाइड्रोजन आए उसके ऊपर, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए, कितने हाइड्रोजन आएंगे इसके ऊपर? 2 आया, इस पे भी 2, सब पे 2 2 हाइड्रोजन आएंगे। आया समझ में? तो ये स्केलेटन स्ट्रक्चर एक कंप्लीट मॉलिक्यूल हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया साइक्लोहेक्सेन का। और सिंपली रिप्रेजेंटेशन करना हो ना तो ऐसे कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ऐसे तो कितना कितना आने वाला है, बार बार CH2 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 लिखना कितना दिक्कत रहेगा। तो एक सिंपली हेक्सागोनल ड्रॉ किया। ये हेक्सागोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ईच एंड एवरी कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और ये लाइंस है ना, वो हेक्सागोनल की साइड्स नहीं है, वो बॉन्ड्स है। इस कार्बन ने एक और एक 2 बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने एक और एक 2 बॉन्ड बनाया, जितने बाकी है उतने हाइड्रोजन, वो खुद समझना है, तो हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक वाइज प्रोपेन, प्रोपेन में 1 2 3 कार्बन, CH2 CH2 CH2, या तो सिंपली क्या बनेगा? ट्रायगोनल, 3 कार्बन। ओके, लाइक वाइज साइक्लोपेंटेन, पेंटागोनल।
बात क्लियर? साइक्लोहेक्सेन का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये तो आगे भी आया था, किया था ना 6 कार्बन वाला। ये उसका वो ओपन स्ट्रक्चर हो गया स्केलेटन, ओपन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ये स्केलेटन बोलते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन हो, ये ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन सब दिखे, और दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, है ना। रिप्रेजेंटेशन में हम ए वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। बात क्लियर है या ना? बेंजीन क्या है वो समझ लेते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन के सामने कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 6, सिर्फ 6 हाइड्रोजन है। तो वहां पे 6 कार्बन के सामने कितने हाइड्रोजन थे? 12, तो 12 थे ना, है या ना? तो अब हम क्या करते हैं बेंजीन बनाने के लिए कि ये 6 कार्बन, इसी में मैं समझाता हूं, क्योंकि मुझे 6 कार्बन का ही स्केलेटन लेना है, और उसमें सिर्फ कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो मैं इसमें डबल बॉन्ड कर लेता हूं। अगर कम, जैसे कि अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड लिया होता तो आपको पता है कितने हाइड्रोजन एड अप होने वाले थे? 12। बट वही कार्बन नंबर्स के लिए अगर कम हाइड्रोजन है, वही कार्बन नंबर्स के लिए कैसे हाइड्रोजन है? कम, तो समझना वो अनसैचुरेटेड है। क्या समझना? डबल बॉन्ड रख के अगर देख लो हाइड्रोजन कंप्लीट हो रहा है तो ठीक है, बट और कम हाइड्रोजन है फॉर्मूला में, तो समझना वो ट्रिपल बॉन्डिंग वाला है। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने 2 कार्बन वाला कंपाउंड आपको दिया C2H6, तो वो इथेन हो गया, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन, बट वही 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कम है, इथीन C2H4, बराबर, डबल बॉन्ड आया। C2 के सामने सिर्फ H2 ही है, 6 4 और फिर वापस 2, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब ये पॉसिबल है। तो इसमें मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रखा, मैंने अभी बताया था कि एक कार्बन बाजू में डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए एक जंप होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, फिर ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, फिर ये नहीं बनाएगा, ये आएगा, इस तरह से हो गया। तो इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए, तो कितना? 1। इसमें मुझे पता नहीं कि बोरिंग सा क्या है, बट आंखें तो ऐसी हो जाती है लोगों की। अल्कोहल पे अभी आए ही नहीं हम, शायद वो पीने के बाद खुल जाती होगी। 1 2 3, एक बाकी, 1 1 2 3, एक बाकी, 1 2 3, एक बॉन्ड बाकी, 1 2 3, एक बॉन्ड बाकी, 1 2 3, एक बॉन्ड बाकी, हो गए 6 हाइड्रोजन, है ना। मैंने हेक्सेन में इसलिए समझा दिया क्योंकि मुझे वापस ड्रॉ ना करना पड़े। तो देखो ये आ गया आपका, देखा, सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आप कहीं से भी डबल बॉन्ड स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत, क्योंकि देखो दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिए। अगर आप इसको 1 नंबर बोल रहे हो, इसको 2 बोल रहे हो, इसको 3 बोल रहे हो, इसको 4 बोल रहे हो, इसको 5, इसको सिमिलर वे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके बीच में था? 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पे देखिए रियलिटी में ऐसे डबल बॉन्ड घूमता भी रहता है। आया समझ में? दिस इज योर ओपन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें 6 कार्बन दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड बनने वाले हैं, दैट्स वाई देखो 4 इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन के बीच की बात हो गई, और एक कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। क्लियर है ना? तो इसको सर कैसे ड्रॉ करते हैं? अगर सिंपल फॉर्म में करना हो तो ए बी क्या है बेटा? 6 कार्बन है तो हेक्सागोनल तो ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर इसमें आप ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1 2, एक छोड़ के 2, फिर एक छोड़ के 3, ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। या तो फिर वापस आप हेक्सेन ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे? हेक्सेन अपने यहां से स्टार्ट किया था, तो ए डबल बॉन्ड, इसको छोड़ दिया ए, इसको छोड़ दिया ए, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और इसके जो सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये घूमता रहता है, इसलिए काफी बार बेंजीन को इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, राउंड मार दिया जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। अब वो लाइन को घुमाओगे तो कैसा दिखेगा? सर्कल, जैसे फैन घूमता है दिखता है। बात क्लियर? सो दिस इज बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th 11th में इसी की कहानी चलेगी। बेंजीन 11th 12th की केमिस्ट्री में सिर्फ बेंजीन 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 चलेगा, है ना। आंखों में भी बेंजीन डाल दूंगा अगर सो गए तो। बेटा मैं पढ़ाता हूं ना तो आंखें ऐसी, और किसी बाजू वाले से बात कर दी हो ना तो पूरी दुनिया जग जाए। मैं बाजू वाले को बोल देता हूं कि तुम्हें सुनना ही नहीं है, उसको इग्नोर मारो। नहीं प्रियल? है ना बेटा प्रियल?
सुनने का ही नहीं, कान ही बंद रखने का, वैसे नींद आ जाती है। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।